हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जामिया वर्ल्ड पर। इस वक्त बात करते हैं बिहार में जिस तरह से अरबी और पर्शियन को सीनियर और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जो वैकेंसी आई है उसमें अरबी और पर्शियन को बाहर कर दिया गया है, यानी कि उस ज़बान में किसी तरह का वैकेंसी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर उसमें बढ़ चढ़ कर जो कि मतलब काम कर रहे हैं उसके लेकर कि बिहार में जो वैकेंसी आई है उसमें शामिल करे सरकार। तो ओवरऑल हम बात करते हैं अब्दुल बारी बरकाती से। क्या कहना चाहेंगे आप जो कि ऑल इंडिया बिहार स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट हैं, क्या ओवरऑल डिमांड कर रहे हैं सरकार से, बिहार सरकार से क्या अभी तक पहल हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी आवाज़ को हिंदुस्तान के सामने पेश करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी इस आवाज़ हमारी और आपके ज़रिए हमारी आवाज़ को जो है बिहार हुकूमत तक पहुंचाई जाएगी। सबसे पहले देखिए, 9 सितंबर को बिहार सरकार वैकेंसी निकालती है जिसमें 37,000 से ज़्यादा वैकेंसी आती है। 7 सब्जेक्ट को शामिल किया जाता है, लेकिन उसमें जो है अरबी और फ़ारसी को यकसर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उसके लिए हमने बिहार सरकार को यहाँ से लेटर भी लिखे, मेल भी किए और वो मेल वहाँ पहुँचा भी, लेटर भी पहुँचा। उसके लिए हमने डिमांड किया बिहार सरकार से कि जिस तरह और सब्जेक्ट की वैकेंसी निकाली गई है उसी तरह अरबी और फ़ारसी को भी जो है उसमें शामिल किया जाए। और इसको लेकर के हमारे साथ सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि जामिया मिल्ला इस्लामिया के तमाम छात्र और छात्राएं, JNU, DU, AMU और लखनऊ यूनिवर्सिटी वगैरह से प्रोफेसर, स्कॉलर और स्टूडेंट सब हमारे साथ हैं। और सबकी मांग है कि जिस तरह और सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है उसी तरह अरबी और फ़ारसी को भी उसमें शामिल किया जाए। कहीं ना कहीं ये मतलब कि अगर जिस तरह से क्या इसको देखते हैं कि अरबी और फ़ारसी को निकाल दिया गया, यानी कि इसमें से बहुत सारे तालिबे इल्म हैं, प्रोफेसर से, अगर इस तरह की वैकेंसी ही नहीं आ पाएगी तो जॉब ही नहीं लोग मिल पाएगा, तो फिर आगे क्या फ्यूचर हो सकता है? आप सरकार से क्या अपील करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये अरबी और फ़ारसी ये दोनों ज़ुबानें एक ऐसी हैं जो एक का हिंदुस्तान की तहज़ीब और तमद्दुन सकाफ़त से एक का ताल्लुक़ है, और दूसरी इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में जहाँ पर अरबी और फ़ारसी की अहमियत आज हर एक पे बिल्कुल ज़ाहिर व बाहिर है। वहाँ पे देखिए, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री अवार्ड लेने के लिए अरब पहुँच जाते हैं, लेकिन जब अरबी की बात आती है तो हिंदुस्तान में उसके लिए वैकेंसी ना निकालना, ये अरबी दुश्मनी ही उनसे समझी जाएगी। उसी तरह पर्शियन लैंग्वेज जो कि हिंदुस्तान की एक तहज़ीब और तमद्दुन है, तारीख़ रही है पूरे हिंदुस्तान की फ़ारसी में, और फ़ारसी को अभी जो है शामिल ना करना, ये फ़ारसी दुश्मनी मानी जाएगी। और ये फ़ारसी दुश्मनी ही नहीं बल्कि ये देश और हिंदुस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फ़ारसी पढ़ रहे हैं उनके साथ ये गद्दारी है बिहार सरकार की, इसलिए कि तहज़ीबी ज़ुबान को आप खारिज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप देश को धोखा दे रहे हैं। नहीं, यह तो आपने जो बात कहा दुरुस्त बात कहा, लेकिन अगर जिस तरह से इंडिया और ईरान का रिलेशन होता है, इंडिया और गल्फ़ कंट्रीज़ में स्पेशली जो कि गल्फ़ कंट्रीज़, सऊदी अरबिया हो, कतर हो, वहाँ पर भी अरबी लैंग्वेज बोली जाती है। अगर इस तरह से ख़त्म हो जा रहा है तो फिर उस कंट्री से रिलेशन कैसे बन पाएगा? ओवरऑल इसको किस नज़र से आप देखते हैं? वही चीज़ है ना, अब तो ये सरकार को सोचना चाहिए ना कि जितने हमारे हिंदुस्तान में जितने लोग इस ज़ुबान के जानने वाले होंगे तभी तो एक दूसरे देश का ताल्लुक़ होगा। जब हिंदुस्तान में आप इन ज़ुबानों को खारिज कर देंगे, जब पढ़ाएंगे नहीं, तो फिर जो है ताल्लुक़ कैसे सही बन पाएगा? इसलिए सरकार को इस पर बहुत सोचने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है कि जिस तरह और सब्जेक्ट की आप वैकेंसी निकाल रहे हैं उसी तरह आप जो है अरबी और फ़ारसी की भी वैकेंसी निकालें। आगे क्या प्लान है अभी ओवरऑल? जो आप बता रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो कि यहाँ पर दिल्ली में जो है बिहार भवन है उसको खत लिखे, ओवर क्या लाइनअप आया, क्या बात हुई अभी? देखिए, हमने जो है 9 सितंबर को ये वैकेंसी निकली, उसके बाद हमने 14 सितंबर को हमने बिहार सरकार को लेटर लिखा, एजुकेशन मिनिस्टर को लेटर लिखा यहाँ से, और वो लेटर वहाँ रिसीव भी हो गया है जिसका सबूत मेरे पास मौजूद है। और उसके बाद उन्होंने मैं उनको मुबारकबादी पेश करूँगा और उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि डेट जो है पहले लास्ट डेट 18 था, 18 के बाद उन्होंने लेटर पहुँचने के बाद उन्होंने 25 किया, 25 के बाद फिर हमने डिमांड किया तो ये 3 अक्टूबर तक डेट बढ़ाया। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।
और उसके बाद साथ ही अपील करूँगा बिहार सरकार जहाँ तक एजुकेशन की बात करती है, जहाँ अक़लियत और दलित की बात करती है, वहीं पे मेरी गुजारिश है उनसे कि ये दोनों ज़ुबानें अक़लियत के लोग ही पढ़ते हैं और उनसे गुजारिश है कि ख़ास करके जब आप हर एक चीज़ की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, स्कूल कॉलेजेस की बात करते हैं और मुस्लिम और दलित की बात करते हैं, जहां हर एक को साथ लेने की बात करते हैं, तो फिर उनकी ज़ुबानों को आप क्यों छाट रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जहां मुसलमानों को साथ लेकर के चलने की आप बात करते हैं, वहीं पे मुसलमानों की ज़ुबान, चूँकि ज़ुबान का कोई धर्म और मज़हब नहीं होता है। सही बात। ओवरऑल क्या प्लान होगा अगर सरकारें जैसे कि ये बड़ी आप पहल कर रहे हैं, अगर सरकार खासतौर पर बिहार सरकार इसको जॉब में वैकेंसी में नहीं शामिल करती है, तो आगे के क्या प्लान हो सकता है मद्देनज़र रखते हुए जो इलेक्शन होने वाला है बिहार में, जो कि असेंबली विधानसभा का, इसके लेकर आपकी क्या रणनीति है? देखिए, ज़ुबानें तो उनको आज नहीं कल शामिल करना ही है, चूँकि एहतजाज पूरे हिंदुस्तान में हम लोग कर रहे हैं और ये मुसलसल जारी है। 3 अक्टूबर तक उन्होंने डेट बढ़ाया है। 3 अक्टूबर के दरमियान अगर वो निर्णय नहीं लेती है, अरबी फ़ारसी को शामिल नहीं किया जाता है, तो फिर हम जो है यहाँ बिहार भवन का घेराव करेंगे। नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज जारी है, रैलियाँ निकालेंगे। बिहार में पटना में जो है रोड जाम होगा, सड़क से अदालत तक हम लोग जाने की कोशिश करेंगे और हाई कोर्ट में हमने पिटीशन दाखिल कर दिया है। चूँकि उसमें एक चीज़ और सरकार की बहुत बड़ी कमी रही, वो ये कि सी टेट, जे टेट और उसके बाद यूपी टेट, बंगाल टेट, सब बीएड के अपेयरिंग स्टूडेंट को वो एलिजिबल करार देते हैं। बीएड सेकेंड ईयर में जो बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम देने की अनुमति देते हैं, लेकिन बिहार सरकार की नाकामी देखिए, बिहार सरकार की सबसे बड़ी जो है उनकी जो लापरवाही है वो ये देखिए, या उनका डिक्टेटरशिप कहिए कि सारे टेट वाले उनको बैठने की इजाज़त देते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने अपने टेट में बीएड सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं को बैठने की इजाज़त नहीं दी है। उसके लिए हमने पटना हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर दी है, उसकी जल्दी हेयरिंग होनी है। और बीएड सेकेंड ईयर के साथ साथ हम जो है फ़ारसी और अरबी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। ये तीनों लड़ाई हमारी ऐसी है जो सड़क से संसद तक चलेगी, अदालत तक चलेगी, और इसमें बाएं महाज के जितने भी तलबा हैं वो सब हमारे साथ हैं। और हम जो है नीतीश कुमार से गुजारिश करेंगे कि ये अगर आप इसको शामिल नहीं करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो असर आने वाले विधानसभा इलेक्शन में भी पड़ेगा। तो आपको इससे भी होशियार रहना चाहिए। तो जैसे कि ये बात जो चल रही है ओवरऑल बिहार में, जो कि एक इशू बनता दिख रहा है, ख़ास तौर पर इस ज़बान को मुस्लिम और अक़लियत जो पढ़ते हैं इसमें ख़ासा इनका दिलचस्पी होता है। बहरहाल आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड में मोहम्मद तस्लीम।